नैना और विराट मंदिर में जाते हैं और सुषमा को रोकते हुए बोलते हैं, माँ रुक जाओ, मणि को हाथ मत लगाना वरना आपकी जान भी जा सकती है। माँ, नैना सही कह रही है, कोई मनुष्य मणि को हाथ नहीं लगा सकता। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरे बेटे को मारकर चैन नहीं मिला क्या? और अब मुझसे झूठ बोलकर मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। मुझे पता है कि ये नागमणि बहुत शक्तिशाली है, जिसके जरिए मैं अपने बेटे को जिंदा कर सकती हूँ। सुषमा की ये बात सुनकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उस नागमणि के राज के बारे में उसको कैसे पता चला, जिसको जानने के लिए नैना उससे बोलती है। माँ प्लीज मेरी बात सुनो, जिसने भी आपको ये राज बताया है उसने ये भी बताया होगा ना कि मनुष्य मणि को हाथ नहीं लगा सकते। ये राज मुझे तुमसे ही पता चला है। तुम तीनों नागमणि प्रकट करने की विधि कर रहे थे, तभी मैंने ये सारी चीजें देख ली थी। लेकिन नागमणि के प्रकट होते ही मैं उसकी रोशनी से बेहोश हो गई थी। फिर भी मैं बहुत खुश थी कि मेरा बेटा एक नागराज है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। माँ, हमने कोई धोखा नहीं दिया आपको। दिया है धोखा। मेरे बेटे को मार कर मेरे ही घर में तूने मेरे बेटे की जगह ले ली, इसे धोखा ही कहा जाता है। इसीलिए जब तूने मुझे सच बताया तो मैंने अपने बेटे को जिंदा करने के लिए तुझसे झूठ कहा था कि मैंने कुछ नहीं सुना, जबकि मैंने नागमणि की पूरी सच्चाई जान चुकी थी। नहीं माँ, आप तब भी पूरी सच्चाई नहीं जान पाई। आपके बेहोश होने के बाद ही बाकी की सच्चाई खुली थी, लेकिन अफसोस कि आप आधे सच के चलते ही आपने ये कदम उठा लिया। अब आपकी जान पर बना ही है माँ, प्लीज ऐसा मत करो। नागरानी और नागराज को मणि हासिल करने के रास्ते में आता देखकर विकराल वहाँ आ जाता है और बोलता है, तुम रुको मत, ये बस तुमको भटका रहे हैं ताकि तुम मणि ना ले पाओ, और अगर तुम्हें मणि मिल गई तो तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। विकराल, तो ये तुम्हारी साजिश है? तुम माँ का इस्तेमाल कर रहे हो अपने मतलब के लिए, ये जानते हुए भी कि अगर उन्होंने नागमणि को हाथ लगाया तो वो जलकर राख हो जाएंगी। नागरानी, और कितना झूठ बोलोगी? पहले तो बेचारी से उसका बेटा छीना तुम्हारे पति ने, और अब उसको मौत का खौफ दिखा के डरा रहे हो तुम दोनों। बंद करो अपना ये गंदा खेल। माँ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो अपने मतलब के लिए? अगर उनका कुछ हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये सारा तमाशा वीरेन छुपकर देख रहा था, जिसको इस बहस पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में सबके सामने अपने नाग रूप में आ जाता है और सुषमा पर एक जोरदार प्रहार करके उसको मार देता है। नैना और विराट के सामने खड़ी सुषमा पल भर में उस वार से जल के भस्म हो जाती है, जिसे देख उनकी चीख निकल जाती है और वो कहते हैं, माँ। एक तरफ तो विराट अपनी आंखों के सामने सुषमा की मौत के सदमे में आ गया था, तो दूसरी तरफ नैना की नजर वार करने वाले पर जाती है, जिसको देखकर वो हैरान होकर बोलती है, वीरेन, विराट उठिए, माँ को वीरेन ने मारा है। ये सुन विराट उठकर देखता है तो सच में अपने छोटे भाई को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, वीरेन, तुम विकराल से मिले हो, और तो और तुमने मेरी माँ को मारा। आखिर क्यों किया ऐसा तुमने? अपने ही नागवंश के साथ धोखा करते तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म? अरे कैसी शर्म? दिया ही क्या है आखिर इस नागवंश ने मुझे? तुम बड़े थे तो तुमको राजा बना दिया, और मैं भी तो महाराजा नागेंद्र का ही बेटा था, तो तुमको क्यों बनाया राजा? और नागलोक की सबसे सुंदर नाग कन्या से तुम्हारा विवाह हुआ, लेकिन मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा। तुमने ये सब बस इसलिए किया ना कि नागलोक की राजगद्दी तुम्हें मिल सके। अरे कहकर देखते, अगर मैंने तुमको ये गद्दी ना दी होती तब कहते। हाँ, यही तो चाहते हो, भिखारियों की तरह तुमसे जिंदगी भर भीख मांगता रहूं। मुझे छीनना आता है, समझे? इसलिए मैंने चील चिराग की मदद की नागलोक में दाखिल होने में, पर अफसोस वो मारा गया और मेरा वो सपना अधूरा रह गया। पर अब मैं नागमणि लेकर रहूंगा, अपना ये सपना पूरा करूंगा। विराट जैसे ही ये सुनता है, उसकी आंखों में आग और गुस्सा दोनों साफ साफ दिख रहा होता है। वो अपनी माँ को मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा, फिर वो उसका भाई ही क्यों ना हो। जिसके बाद वो अपने नाग रूप में आता है और कहता है, अगर तुमने गद्दारी कर ही दी है तो अब सजा भी भुगतना, मेरी माँ को मारने वाले कातिल। तुम्हारी माँ? अरे जाओ, उसके बेटे को तो तुमने मारा था और नकली बेटा बनकर उनके साथ रह रहे थे। तब नहीं सोचा उस माँ को सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा? खैर छोड़ो, अभी तुमसे लड़ने से जरूरी मणि है।
जो कि मेरे सामने है, उसको लेकर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। इतना कहकर वीरेन नागमणि की ओर बढ़ता है, जिसे देखकर विकराल उसे बोलता है। जाओ मेरे दोस्त, जाओ और करो मेरा और तुम्हारा सपना पूरा। रुक जाओ वीरेन, अगर तुमने मणि को हाथ भी लगाया ना तो यहीं जल के राख हो जाओगे। भूल रहे हो नागराज, मैं नागवंश का सदस्य हूँ और नागमणि को हाथ लगा सकता हूँ। बस प्रकट करने की विधि नहीं पता थी, जिसके लिए तुम्हारी नकली माँ ने मदद कर ही दी हमारी। वीरेन नागमणि के पास जाता है और जैसे ही उसको छूने लगता है कि तभी नैना अपने विशाल नागिन रूप में आकर उस पर एक जोरदार वार करती है, जिससे कि वीरेन दूर जाकर गिरता है। इतने में ही नैना मणि को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर विकराल और वीरेन दोनों गुस्से में भर जाते हैं और कहते हैं, नागरानी नैनतारा, क्या फायदा तुम्हारे नाग होने का वीरेन? वो नागिन पल भर में तुम्हारी आंखों के सामने से मणि लेकर चली गई। छल किया है उसने, छल। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम नागरानी को हाथ भी नहीं लगा सकते और अब बस नागमणि के सपनों में जियो, और तुम्हारे गुनाहों की सजा तो मैं तुम्हें बाद में देता हूँ। अभी नागमणि ज्यादा जरूरी है। विराट भी वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों नागलोक में चले जाते हैं मणि को लेकर। दूसरी तरफ जीत के इतने करीब आकर विकराल को हार का सामना करना पड़ता है। इस हार से वो बौखला जाता है, जिसके बाद वो नागिन को धरती लोक पर वापस लाने के लिए अपने सर्व शक्तिशाली गिद्धों के राजा यानी के व्योम को बुलाने के लिए आंखों को बंद करता है और दोनों हाथ को जोड़ लेता है, जिसके बाद में उसके सामने अंधेरे को चीरता हुआ एक विशालकाय गिद्ध प्रकट होता है, जिसे देखकर विकराल बोलता है, स्वागत है आपका गिद्धों के राजा व्योम। मेरे बुलाने पर आप मेरी सहायता करने आए, इसके लिए मैं आपका सारी उम्र कर्जदार रहूंगा। पाताल लोक के राजा विकराल, जो खुद इतने शक्तिशाली है, उनको मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब बात कुछ गंभीर है, इसलिए आना पड़ा विकराल। मुझे नागमणि चाहिए राजा व्योम, जो नागलोक की रानी नैना के पास है। बस इसलिए आपको याद किया। मैं नागलोक में पैर भी नहीं रख सकता, लेकिन आपकी नागों से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए आप नागलोक जाकर मेरा ये काम आराम से कर सकते हैं। पर मुझे करना क्या होगा? आपको बस नागरानी को धरती लोक पर लाना होगा। वो कैसे? नागलोक से बिना वजह तो नागरानी मेरे पीछे आएगी नहीं। वजह मैं दूंगा आपको, और वो वजह ऐसी होगी जिसके लिए नागरानी धरती लोक तो क्या पाताल लोक भी आ जाएगी। अब मेरे और नागमणि के बीच ज्यादा फासला नहीं है। नागरानी, तैयार हो जाओ मेरे घातक वार के लिए। आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए विकराल मजबूर करेगा नागरानी को धरती पर वापस आने के लिए? और क्या गिद्धों के राजा व्योम कर पाएंगे नागमणि हासिल करने में विकराल की मदद? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के अगले भाग के साथ।